आइए, बिज़नेस के लिए मैंने आपको पहले से 2 लेसन की पिक सेंड की थी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लेवल आ चुके हैं हमारे पास कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ, तो 5 मिनट के लिए हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे और इसके नोट्स आपको जो है प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने अकाउंट्स की वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट किया है ताकि हम इसको भी कर सकें, बिज़नेस को भी साथ साथ कर सकें। तो आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं इसकी फ़ोटो आपको दे दूँगा, तो आप लोग इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। नोट्स आपको बना के रेगुलर सेंड करने हैं मुझे, ठीक है। देखिए हमारे पास लेसन है कि लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको मैंने प्रीवियस में आपको सारे हिंदी के मीनिंग आपने देखा हो, तो हिंदी के जितने भी टिपिकल थे इंग्लिश के वर्ड्स मैंने उसकी हिंदी लिख दी थी, तो आपने वो देखा हुआ। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट जो एक आर्ट है कि दूसरों से काम कराना, कि ठीक है ना, हाउ टू वर्क डन टू अदर, कि दूसरों से काम कैसे कराना है, कि एक आर्ट है दूसरों से काम कराने की, ठीक है ना। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट डिसीजन लेने की पावर होती है, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कि लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल्स होते हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं जो कि मैनेजमेंट एक अपने बिजनेस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। देखिए आफ्टर क्लैरिफाइंग द मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कह रहा है मैनेजमेंट का मतलब और उसका मीनिंग के बाद क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट किस किस टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती है, किस किस टाइप के काम को करती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इज ऑर्डर टू सक्सेसफुल, क्या करें, इसको सक्सेसफुली अकम्प्लिश पूरा करने के बाद प्री डिटरमाइन टारगेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप की जाती है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेटअप की जा रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट होता है, कि ठीक है ना। ऑलमोस्ट तो क्या ऑब्जेक्ट होता है, देखो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट के लिए स्टार्ट कर रहे हो, तो जो भी आपका प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, हाउ डज एन आइडिया पास थ्रू वेरियस मैनेज, तो उसको कैसे पूरा किया जाए, कैसे उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए। हाउ डज एन आइडिया पास थ्रू वेरियस मैनेजरियल लेवल टू बिकम ए रियलिटी, तो ऐसे कौन कौन से लेवल से हो गया वो हमारा जो आइडियाज़ है। देखिए हमारे सबसे पहले बिजनेस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आइडिया से, तो हमारे आइडियाज़ को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, रियलिटी में चेंज करने के लिए, तो मैनेजर को क्या क्या फंक्शन, क्या क्या लेवल जो है इसके निर्धारित किए गए हैं, डिटरमाइन किए गए हैं। आंसर टू बोथ दिस क्वेश्चन, आपके देखिए दोनों के आंसर आपको नीचे मिलेंगे। तो क्या कह रहे हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट विल बी बेनिफिशियल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, तो इससे पहले सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स क्या क्या है और मैनेजमेंट का लेवल क्या क्या है। ऑल द एम्प्लॉय वर्किंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइड टू कैटेगरी, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, वहाँ पर 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को। एक मैनेजेरियल मेंबर जो मैनेजेरियल एक्टिविटी से संबंध रखते हैं, जो बिजनेस को प्रबंध करने से। एक होता है नॉन मैनेजेरियल में जिसका मतलब होता है सिर्फ काम करना, उसको मैनेजेरियल एक्टिविटी में कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, इस बेस पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑर्गेनाइजेशन भी ना 2 पार्ट में डिवाइड किया हो, एक मैनेजेरियल लेवल होता है और एक वो भी होता है एक नॉन मैनेजेरियल लेवल, ठीक है। आइए हम पहले पढ़ते हैं मैनेजेरियल लेवल। इन दिस कैटेगरी सीईओ, देखिए जो मैनेजेरियल मेंबर में कौन कौन आता है, कि जो मैनेजमेंट के सदस्य हैं वो कौन कौन काउंट होते हैं। सबसे पहले सीईओ, ठीक है ना, जिसकी सबसे ऊपर की पोस्ट होती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना, जो मुख्य अधिकारी है। डिपार्टमेंटल मैनेजर, जो हमारे बिजनेस का जो डिपार्टमेंट है ना उसका मैनेजर। सुपरवाइजर, जो बिजनेस की देख रेख करता है कि क्या चल रहा है, कि बिजनेस ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका मतलब वो कौन देखता है, सुपरवाइजर। ये मैनेजर वो जो है मैनेजरियल मेंबर में इंक्लूड होते हैं। दे आर कॉल्ड मैनेजर, इन्हीं को सबको मैनेजर बोलते हैं, बिकॉज दे मैनेज, क्योंकि यही सब मैनेज करते हैं कि हर सम दे मैनेज सम और द अदर पर्सन। मैनेजर इज दैट पार्ट हु मैनेज समबॉडी, मैनेजर एक वो हिस्सा है, एक वो पर्सन है जो कि हर किसी को मैनेज करता है बिजनेस में, भाई कौन वर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कि उसकी ड्यूटीज़ फिक्स करना, बिजनेस में किसी भी बात की कोई कमी ना होना, रिसोर्सेज कैसे हैं, टाइमली ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, मशीनें वर्क कर रही है या नहीं कर रही, इन सबको मैनेज करके चलना, ठीक है। फिर है नॉन मैनेजरल मेंबर, इस कैटेगरी में देखिए कौन कौन से मेंबर आ जाते हैं, इसमें ना एम्प्लॉई इंक्लूड होते हैं, जो बिजनेस के एम्प्लॉई होते हैं वो नॉन मैनेजरियल में होते हैं, और ये सबसे लोवेस्ट लेवल के माने जाते हैं चेन में, ठीक है ना, सबसे लोवेस्ट, क्योंकि इनके नीचे कोई सुबॉर्डिनेट, देखिए सुबॉर्डिनेट
सबॉर्डिनेट वर्ड आ रहा है, इस सबॉर्डिनेट का मतलब होता है कर्मचारी, एम्प्लॉई। इनका ना कोई भी आगे सबॉर्डिनेट नहीं होता, ये लास्ट होते हैं अपनी चैन के, जो लास्ट होते हैं, लोवेस्ट लेवल यही होते हैं। दैट्स वाई दे कैन नॉट कॉल, इसलिए इसको मैनेजर नहीं बोला जाता, ठीक है ना। दे और ये मैनेजर में काउंट नहीं होते, ठीक है। आपको इनके नोट्स बनाने हैं साहब, थोड़ा सा मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि मुझे 5 या 7 मिनट की वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि नेट जो है मुझे मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना। आइए ये देखिए, इसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट हैव ए डेफिनेट नंबर। ये देखिए मैनेजमेंट के लेवल का ना कोई ऐसा नंबर नहीं होता, कुछ भी कितना ही होना चाहिए, ठीक है ना। वो बिजनेस के स्केल पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का स्केल बड़ा है या छोटा है, बिजनेस का साइज क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है ना। ब्रिच हैड डिवाइडेड टू लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या कह रहे हैं, जो है हमें ब्रैश ने इसको ना 2 लेवल में बांट के चले हैं, वो भी टॉप लेवल उन्होंने क्या, सॉरी 3 लेवल में इसको डिवाइड किया। टॉप लेवल जो उच्च स्तरीय, उच्च स्तर के मैनेजमेंट होते हैं, एक मिडल लेवल जो मध्य स्तर की, और एक लोअर सुपरवाइजरी, और जो एक लोअर मैनेजमेंट होती है। देखिए इस डायग्राम में इसको समझाया गया है, एक टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, और एक प्लेटफॉर्म एरिया जहाँ पर वर्कर काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है वर्कर्स आ जाते हैं हमारे, जहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये नॉन मैनेजेरियल होते हैं, और यहाँ तक हमारे कौन से आ जाएंगे, मैनेजेरियल, लोअर तक, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे देखो वही आ गया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन, सी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें डिपार्टमेंटल, डिप्टी मैनेजर, और जो लोअर मैनेजमेंट में आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वो सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है ना। वो भी एक मैनेजर का, मैनेजमेंट का एक पार्ट होते हैं, बट वो बिल्कुल लास्ट लेवल पे आते हैं। और जो ये प्लेटफॉर्म एरिया, ये मैनेजर, नॉन मैनेजर, ये मैनेजर का हिस्सा नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ वर्क करते हैं। तो आइए इसके साथ साथ देखिए डायग्राम के बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है। इन टॉप लेवल मैनेजमेंट में देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंक्लूड होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव जो सीईओ, वो सिंगल पर्सन भी हो सकता है, और उसकी एक कमेटी भी हो सकती है। सीईओ कॉल्ड बाय मैनी नेम्स, लाइक कि सीईओ को देखो एमडी भी बोला जाता है, जनरल मैनेजर भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको प्रेसिडेंट, प्रधान भी बोल सकते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड बिकॉज दिस अथॉरिटी ऑफिसर ऑफ दिस लेवल अकाउंटेबल टू ओनर। देखो जरूरी नहीं है कि जो मैनेजमेंट है वो मालिक भी है, मालिक कोई और हो सकता है, मैनेजमेंट कोई और हो सकती है। तो जो मैनेजमेंट होती है वही मालिक की जवाबदेही होती है। तो जो मालिक जो जवाब मांगेंगे, ओनर जो जवाब मांगेंगे, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, बिजनेस के शेयर होल्डर जवाब मांगेगा, वो मैनेजमेंट से मांगेंगे, ठीक है ना। और मैनेजमेंट आगे अपने टॉप लेवल तो मिडल लेवल से, मिडल लेवल लोअर लेवल से, और लोअर लेवल किससे मांगते हैं, नॉन मैनेजरियल मेंबर से जवाब मांगते हैं। तो फॉलोइंग फंक्शन और इंक्लूड, देखिए कौन कौन से फंक्शन देखिए इसमें इंक्लूड होते हैं। कह रहे डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। देखो सबसे पहले बिजनेस को मैनेज करने के लिए ऑब्जेक्टिव जो है, बिजनेस का एक उद्देश्य सेट किया जाता है कि बिजनेस का उद्देश्य है क्या। जैसे मान के चलिए बिजनेस का उद्देश्य है कि सेल को ना 1000 करोड़ के क्रॉस करने, या आपने डिटरमाइन कर लिया, ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लिया। डिटरमाइनिंग पॉलिसी, उसके बाद पॉलिसी की जो टारगेट हमने फिक्स किया, उसको टारगेट को रियलाइज कैसे करना है, वसूल कैसे करना है। इट कैन बी ए सेल पॉलिसी, कंपनी जैसे एक पॉलिसी बना दी कि बिजनेस में जो सेल होगी ना वो कैश ही होगी, ये एक पॉलिसी हो गई, ठीक है। फिर है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्स्ड, और कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाते हैं कि सच एज सेल, परचेज, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च। ये ठीक है ना, सेल कौन करेगा, परचेज कौन करेगा, एडवर्टीजमेंट का स्केल क्या होगा, क्या बेस होगा, प्रोडक्शन का क्या होगा, ठीक है ना, रिसर्च के, इससे रिगार्डिंग जितनी भी होगी वो एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म कैसे करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखिए नीडेड रिसोर्सेज आर असेंबल्ड का मतलब अरेंज करना, कि प्रोडक्शन करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे। जैसे कैपिटल, रॉ मटेरियल, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। कैपिटल जो मनी से रिलेटेड बात हो, रॉ मटेरियल जो माल को बनाने के लिए कच्चा माल, और फिक्स्ड एसेट्स जो लॉन्ग टाइम के लिए हमें प्रोडक्शन की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए परचेज की जाती हैं, प्रोडक्शन करने के लिए परचेज की जाती है। कंट्रोलिंग ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस, द वर्क इन प्रोग्रेस इज क्लोजली मेंशन इन ए कंपनी टू गेट डिजायर रिजल्ट, ठीक है ना। कि कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, द वर्क इन प्रोग्रेस इज क्लोजली मॉनिटर्ड इन अ कंपनी टू गेट डिजायर रिजल्ट, कि जो कंपनी का डिजायर रिजल्ट है, जब डिजायर रिजल्ट क्या था कि कंपनी की जो बिजनेस की जो सेल है उसको 1000 करोड़ से ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। सबके ऊपर जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी परफॉर्मेंस है, जितने भी फंक्शंस हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये सारा, ठीक है।
है ना। अप्रूविंग बजट, बजट प्रिपेयर बाय डिफरेंट मैनेजर गिवन फाइनल शेप। देखिए बजट क्या होता है, बजट होता है जो पहले ही बना लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग चला जाता है। आपने कभी देखा होगा ना, जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर, वित्त मंत्री होते हैं, हर साल बजट तैयार करते हैं और वह ना पूरे साल उसके पहले वो पहले ही बना लिया जाता है। बजट का मतलब ही क्या होता है, पहले से ही प्रिपेयर कर लेना कि होल ईयर में क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएगी, क्या क्या परफॉर्मेंस की जाएगी। फिर है ना उसके बाद कंप्लीट होने के बाद, एक साल कंप्लीट होने के बाद फिर देखते हैं कि एक्चुअल और हमारे बजट में क्या डिफरेंस रहा, फिर उसके डिफरेंस को दूर करके नया बजट तैयार किया जाता है, उन कमियों को दूर किया जाता है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट कराया है, तो आप इसका एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके नोट्स आपको बना के मुझे सेंड करने। मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने आपको कराया। यस, ये लीजिए, आप इस तरीके से ले लीजिए। मैं इसको जो है वर्टिकली कर देता हूँ, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसकी आप कहो तो फ़ोटो भी खींच के भेज सकता हूँ, अदरवाइज़ आप फ़ोटो भेज दूँगा तो आप लोग शायद देखेंगे नहीं और इससे मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चों ने इस काम को किया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिया होगा आपने। यस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके ले लीजिएगा। ओके, तो आपको ये रीड भी करने हैं और इसके ऊपर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी आज कंप्लीट हुआ इसके नोट्स आपको बनाकर मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। आपका जल्दी टेस्ट भी होगा।